Hello everyone, welcome to CPL. मेरा नाम इंद्रजीत. Today we are going to discuss current affairs of science and tech फोर्थ वीक ऑफ नवंबर 2025. पिछले मंथ में जो भी हमारे करंट अफेयर्स रहे लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. सीधा जंप करते हैं न्यूज की तरफ. पहले तीन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे. द टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप भी नोटिस करेंगे. अब नोटिस कैसे करेंगे? जैसे बहुत सारे लोग ना ट्रू कॉलर नाम की ऐप यूज करते होंगे. तो ट्रू कॉलर में क्या होता था कि कोई अननोन नंबर है और उससे हमें पता लग जाता कि यार ये नंबर किसके नाम से है या किसके नाम से सेव किया हुआ है, हो सकता है किसका हो. पर अब टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट रूल्स के थ्रू गवर्नमेंट MVN लेके आई है, मोबाइल वेरीफाइड नंबर. अब ये क्या है? जो भी आपके फोन पे अननोन नंबर से कॉल आएगी, अब जिस आईडी के ऊपर या जिस पर्सन के आईडी प्रूफ के ऊपर वो नंबर लिया गया है उसका नाम लिखा आएगा. इवन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया. अ फ्रेंड ऑफ माइंड जिसका नंबर शायद मेरे पास सेव नहीं था, उसका नंबर मैंने सेव किया. अब वो नंबर जिस फ्रेंड का है उसका असली नाम नहीं आ रहा, वो जिसकी आईडी पे होगा मतलब उसके भाई की, उसका नाम आ रहा है. तो दैट वाज वेरी स्टोनिशिंग कि यार नंबर तो मेरे पास सेव नहीं है, ये नाम क्यों लिखा आ रहा है. द पॉइंट इज कि आज से 1 दिसंबर से MVN लागू हो गया है. सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे महामेट्रिक मिशन. अब ये महामेट्रिक मिशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद अ महामेट्रिक मिशन, जिसमें सरकार कुछ अनुसंधान के लिए, अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए पैसे अलॉट करेगी. जो डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे फॉर पीपल और फॉर रिसर्चर्स टू वर्क ऑन आइडेंटिफाइंग दोज टॉपिक्स, आइडेंटिफाइंग दोज इश्यूज और गैप्स इन द मेडिकल इंडस्ट्री. कि हमारे हेल्थ केयर में कहाँ गैप्स हैं, कहाँ इनोवेशन की जरूरत है, कहाँ पर हम बेटर दवाइयां बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं. जहां पर जो गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए महामेट्रिक मिशन. फिर लार्ज मेजेलिक क्लाउड्स के बारे में समझेंगे कि क्या नेबुला है, कैसी गैलेक्सी है, कैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, सबके बारे में समझेंगे. ठीक है, देखो. द टेलीकम्युनिकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2025 वर नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इनको लाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, बढ़ते साइबर क्राइम और बढ़ते साइबर फ्रॉड को काबू करना. अब हमारे पास कोई भी अननोन नंबर कॉल आती है और उससे खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ बहुत सी धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट, कहीं कोई स्पैम लिंक आ गया, कहीं कोई फालतू की ईमेल, कोई फालतू का SMS आ गया, लिंक पर क्लिक करते पता लगा पैसे चल गए, और बहुत सी ऐसी चीजें. राइट. The rules create a new category called telecommunication identified user entities, covering any business that uses mobile phone to identify customers or deliver services. Except licensed telecom operator. यहाँ पर licensed telecom operator हो गए एयरटेल, जियो, VI, etc. Now all those telecommunication identified user entities must now comply with the government directives on suspending phone numbers. अब यहाँ पर जो पहले मोबाइल नंबर्स होते थे उनको तो सरकार बंद करवा सकती थी, पर अगर उसी मोबाइल नंबर के ऊपर कोई व्हाट्सएप अकाउंट चल रहा है, कोई टेलीग्राम अकाउंट चल रहा है, उसको नहीं करवा पाते थे. उसके लिए टाइम लगता था या बहुत लॉन्ग प्रोसीजर था. अब इन रूल्स को नोटिफाई करके गवर्नमेंट उनको भी लॉ एंड ऑर्डर की एमबीएस में ले आई है. अब अब डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कोई अकाउंट सस्पेंड करवाना हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज कैन इशू नोटिफिकेशन suspending phone numbers, respond to data requests, and verify customer identities as prescribed by authorities. Broad scope की बात करें, the government has brought all digital services that uses mobile number, for example WhatsApp हो गया, payment apps होगी, Paytm, Google Pay, Phone Pay, on food delivery platforms such as Swiggy, Zomato under telecom cyber security regulation. अब इससे जैसे पेटीएम एटसेट्रा ये सब इनके फ्रेमवर्क में आ जाएंगे. अब इन पर भी वही लॉज लागू होंगे जो एयरटेल, जियो या VI जैसी कंपनीज के ऊपर लागू होते हैं. मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सिस्टम, इट एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट रन MNV सिस्टम मैंडेट डेटाबेस चेक बिफोर बाइंग और सेलिंग यूज फोन्स. यहाँ पर दो काम है. एक तो अब कोई भी अननोन नंबर से आपको कॉल आएगी तो उसके ऊपर लिखा है कि किसके नाम से रजिस्टर्ड है, तो वो आपको हेल्प करेगा. दूसरा, अब आप कोई भी मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, आपको अपना IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, उस नंबर को वेरीफाई करना होगा. और अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं फोन तो उसको जरूर वेरीफाई करें. It will verify whether the phone number provided by the user corresponds to a legitimate telecom subscriber or not. The rule allows authority to act immediately without prior notice if deemed necessary for public interest. The rule empower authorities to order immediate suspension of user accounts across multiple services
Simultaneously, it can order both telecom operators and apps to suspend its use. यूज फोन की बात करें तो यूज फोन सेल रिक्वायर चेक्स एनीवन बाइंग और सेलिंग यूज मोबाइल फोन मस्ट नाउ वेरीफाई इट्स IMEI नंबर अगेंस्ट द गवर्नमेंट डेटाबेस बिफोर बाइंग और कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन कि पैसे देने से पहले चेक कर लेना है जो फोन खरीदने जा रहे हो क्या उसका IMEI नंबर सही है, क्या ही ऐसा तो नहीं कि IMEI नंबर डिस्टॉर्टेड है। इवन रिसेंटली हरियाणा में एक रैकेट बस्ट हुआ जहां पर वो क्या करते थे कि पुराने स्टोलन डिवाइसेस, पुराने चोरी किए हुए फोन को उनका IMEI नंबर चेंज करके बेच देते थे। तो इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। The data will list the database will list IMEI numbers of devices that have been tampered with, reported stolen or restricted or for fraud or security reasons. Selling or purchasing devices with blacklisted IMEI will be prohibited. अब इसके ऊपर सजा होगी या नहीं होगी उसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। Government verification gateway. Apps and services can request validation through this government platform either voluntarily or when directed by authorities. जैसे I'll give you an example. कुछ समय पहले ना कुछ ऐसी एप्स थी प्ले स्टोर के ऊपर जिनसे आप पैसा ले सकते थे। वो फोन्स आपकी गैलरी को एक्सेस कर लेती थी तो आपकी फोटोज और आपके कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास चले जाते थे। जब आप उनसे लोन लेते तो हफ्ते बाद वो कहते कि भाई अब 4,000 लिया था 8,000 वापस करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी पिक्चर्स को मॉर्फ करके या AI जनरेटेड बना के गलत सलत बना के आपके कॉन्टैक्ट्स पर भेजना शुरू कर देते थे। तो बंदा मजबूरी में या तो वापस करता या मरता, जो भी करता। ये बात हाईलाइट कब हुई थी जब बेंगलुरु में एक कपल ने पैसे तो ले लिए, बाद में जब उनकी मॉफ्ड पिक्चर्स को उनके कॉन्टैक्ट्स को भेजा गया तो दे कमिटेड सुसाइड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब एप्स को वॉलंटरली या अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज डायरेक्ट करें तो उन्हें वैलिडेशन लेनी होगी फ्रॉम गवर्नमेंट वेरिफिकेशन गेटवे। The system will check user provided number against database maintained by telecom operators like Airtel, Jio, Vi, etc. Need for amendment. The measures are meant to target a cybercrime search based on stolen, forged mobile connections, mobile handset, etc. फाइनेंशियल फ्रॉड्स आपको पता ही है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करें तो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा शिकार हो रहे हैं हमारे जो वृद्ध लोग हैं। ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर over 7,40,000 cyber crimes cases were reported in just first 4 months of 2024. 85% related to online financial fraud. पैसे चोरी हो गए, खाते से पैसे उड़ गए, पता ही नहीं लगा। Use of mobile phones. Criminals routinely use fake, stolen, or cloned mobile numbers to bypass OTPs. The stolen phone market has emerged as a major enabler to conduct fraudulent with evading tracking. The mandatory IMEI checks aim to disrupt this supply chain. नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें महामेट्रिक मिशन। क्या है ये? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड गेट्स फाउंडेशन, they have launched the mission for advanced in high impact areas medical technologies या कहें तो महामेट्रिक। काम क्या है इसका? It will provide funding support to wide range of entities जिसमें R&D के लिए institutions, hospitals, startups और ऐसे MSMEs medtech इंडस्ट्री में जो collaborate करेंगे between entities और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? To support projects that bring impactful medtech solution, medical technologies में कैसे solution ला सकते हैं to the market. It aims to accelerate innovation in Indian medical technology sector, reduce reliance on high-cost imports, and promote equitable access to affordable and high-quality medical technologies, medical devices, medical procedures as well. ठीक है? Next देखो, India's medtech sector is fast-growing sunrise industry poised to expand roughly about 11 to 14 billion today towards 30 to 50 billion by 2030. इंडिया आज भी फोर्थ लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइस मार्केट है आफ्टर इन एशिया आफ्टर जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पॉलिसीज ऑप्टेड रिसेंटली फॉर PLI schemes for medical devices, PRIP scheme, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी एंड मेडिकल डिवाइस पार्क्स एक्सेट्रा। जरूरत भी है हेल्थ केयर। कोविड के बाद हमें ये समझ आया कि हमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और इन्वेस्ट करने की और रिसर्च करने की और पैसा लगाने की जरूरत है। राइट, चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। द लार्ज मैजेलिनिक क्लाउड, ये बहुत सुंदर सी फोटो जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इट इज अ नेबुला। यूजिंग द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, research identified 5 carbon rich compounds surrounding a nascent star called ST6 in the Large Magellanic Cloud LMC। ये है क्या? ये एक क्लाउड है, एक नेबुला है
जिसमें कार्बन रिच कंपाउंड्स मिले हैं, ऐसा समझो। It's a dwarf irregular satellite galaxy of Milky Way located at about 1,60,000 light years, मतलब 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर। इतना बड़ा डिस्टेंस है, इमेजिन भी नहीं कर सकते। It is in the constellation Dorado. Structure की बात करें, it is known for its large glowing nebula such as the Tarantula Nebula, which indicates an active star birth. यहाँ एक नया तारा जन्म ले रहा है हमारे सूरज की तरह। स्टार कंटेंट की बात करें, it contains about 30 billion stars with many young stars forming region. Composition, it has fewer heavy elements like carbon, nitrogen, oxygen than Milky Way. तो यहाँ पर ना जो स्टार की बात करें या गैलेक्सी की बात करें, तो जो हैवी मेटल्स हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो हमें इसका क्या उपयोग, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे? हम तो अपने पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, पर साइंटिस्ट क्यों रिसर्च कर रहे हैं? इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स और द फॉर्मेशन ऑफ आवर गैलेक्सी, कि जब हमारी गैलेक्सी में हैवी मेटल्स नहीं थे तो कैसे बन रही थी, कैसे प्रोसेसेस थे। सच मेटल पुअर कंडीशंस मिमिक दोज ऑफ अर्ली यूनिवर्स, प्रोवाइडिंग अ नेचुरल लेबोरेटरी फॉर स्टडिंग प्रिमिटिव कॉस्मेटिक केमिस्ट्री। राइट, आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आए होंगे। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।